राजधानी दिल्ली में एक ब्लास्ट हुआ जिसमें कई परिवार काल के गाल में समा गए। कई लोगों की यहाँ पर मौत हुई, कई लोग दुर्घटना में घायल हुए, जिसके बाद कई लोगों के शव तो उनके गांव पहुंच गए। जो घायल हैं उनका अभी तक उपचार चल रहा है। लगातार ऐसे पीड़ितों के घर पर समाज सेवी के साथ साथ अधिकारी भी पहुंच रहे हैं और सांत्वना देने का काम कर रहे हैं। अगर श्रावस्ती जनपद के कोना इलाके की बात करें तो यहाँ पर एक गाँव है गणेशपुर के निवासी दिनेश मिश्रा रोजी रोटी कमाने के चक्कर में दिल्ली गए थे और वहाँ पर एक कार्ड की दुकान पर काम करते थे। जिस दिन वो हादसा हुआ उस दिन वो किसी कारण बस लाल किला के पास गए थे और लाल किला के पास एक कार में ब्लास्ट हुआ जिसमें कई लोगों की मौत हुई। उसमें दिल्ली की उस घटना में दिनेश मिश्रा जो श्रावस्ती के निवासी थे वो भी मौत के मुंह में समा गए। जिसके बाद जब इनके परिजन लगातार उन्हें फ़ोन करने लगे, ये खबर जब टीवी पर चलने लगी तो लोगों ने देखा और परेशान हो उठे। लगातार फ़ोन करने के बाद जब उनका फ़ोन स्विच ऑफ रहा था तब इनके भाइयों को सूचना दी गई। इनके 2 भाई वहाँ पर दिल्ली में और थे। जब उनको सूचना मिली तो वो लगातार अपने भाई दिनेश मिश्रा की तलाश में जुट गए और आखिरकार रात में 2 बजे उन्हें पता चला कि अब उनके भाई दिनेश मिश्रा जो कुछ कमाने के लिए दिल्ली आए हुए थे अब वो इस दुनिया में नहीं है। ऐसे में कहीं ना कहीं पूरे परिवार में मातम पसर गया। रात में पोस्टमार्टम कराया गया। दूसरे दिन देर शाम उनके गांव पहुंचा, जिसके बाद भारी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे और परिवार को सांत्वना दी तथा उसके दूसरे दिन उनका अंतिम संस्कार किया गया। उस समय यहां पर हजारों की तादाद में लोग जमा थे, जिनके बीच उनका अंतिम संस्कार हुआ, उन्हें मुखाग्नि दी गई। उसके बाद से ही पूरा परिवार अब तक भी परेशान है क्योंकि उनके 3 बच्चे हैं। बीबी का रो कर बुरा हाल है क्योंकि अब उसका कोई सहारा नहीं बचा। 3 बच्चों के सर से पिता का साया हमेशा के लिए उठ चुका है। आज उन्हीं के परिवार के छोटे भाई हमारे साथ हैं गुड्डू मिश्रा। इनसे हम जानेंगे कि आखिरकार उस दिन क्या हुआ था और इन्हें कैसे जानकारी मिली थी, जिसके बाद आज तक इनके परिवार के क्या हालात हैं। भैया क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम गुड्डू मिश्रा है। भैया एक घटना हुई दिल्ली में जिसमें आपका भाई भी काल के गाल में समाया, क्या हुआ था उस दिन? भाई किसी दुकान से जहाँ काम करता था वहीं से किसी काम के पर्पज से गया हुआ था, उधर ही उस साइड लाल किले के साइड कश्मीरी गेट गया था। उस काम करने के बाद रिटर्न आ रहा था और आते समय साहब उनके साथ भी ऐसा दुर्घटना घट गई। आपको कैसे जानकारी हुई? आपके पापा ने हमें साफ तौर पर कहा कि हम फ़ोन मिलाते रहे, फ़ोन नहीं लगा, तब आपको जानकारी दी गई। हाँ, फ़ोन सबको ही मिला रहा था। मैं भी फ़ोन उनके पास मिला रहा था, मेरे पिताजी, मेरे बड़े भाई और सबको मिलाना। जब उनका फ़ोन स्विच ऑफ हुआ तो सबको मिलाना फ़ोन चालू कर दिया, क्योंकि 8:30 बजे उनके जहाँ काम करते थे ना उस मालिक का भी फ़ोन आया कि 6 बजे के समथिंग मेरी कश्मीरी गेट में थे तब बात हुई थी। उसके बाद में मेरा बात नहीं हुआ है और दुकान पर भी नहीं आए हैं, पता करो कि कहाँ है। जब वो ऐसा बात बताया ना तो चारों तरफ हम फ़ोन मिलाना चालू कर दिए। हर जगह फ़ोन मिलाए, कहीं भी फ़ोन नहीं मिला। उसके बाद में फ़ोन मिलाते रहे, इधर उधर सबको तैयारी बना दी कि हॉस्पिटल में चलो। मैंने बड़े भाई को अपने हॉस्पिटल भेजा। हॉस्पिटल के बाहर खड़े थे, एंट्री नहीं मिला, बाहर खड़े थे। फिर मैं फ़ोन मिलाता रहा बार बार इधर उधर चारों तरफ। फिर लास्ट में इन्हीं के नंबर 11:15 बजे के समथिंग इन्हीं नंबर पे फ़ोन लग गया। इनके नंबर पे फ़ोन लग गया और मुझे बोला गया कि आप हॉस्पिटल में आ जाइए इमरजेंसी में तुरंत। अभी मैंने भाग के हॉस्पिटल पहुँचा तो तब फ़ोन उतना ही फ़ोन बता के उनका भी नंबर बंद हो गया। फ़ोन भी अभी तक मुझे नहीं मिला, फ़ोन कहाँ है। उसके बाद मैं हॉस्पिटल पहुँचा तो हॉस्पिटल में गेट पे अंदर नहीं जाने दे रहे थे। फिर बहुत देर बाद अंदर जाने दिया। अंदर के हॉस्पिटल के बहुत सारा परेशानी हुआ। अंदर जाके फिर इनका नाम नहीं था उसमें, इनके पास कोई प्रूफ नहीं था तो इनका नाम भी लिस्ट में नहीं था। अब लिस्ट सारा चेक किया, उसमें लिस्ट में नाम नहीं देगा। तो हॉस्पिटल वाले बोले भाई 6 लोग इसमें हैं जिसका नाम पता नहीं है अभी, तो वो तो सुबह पता चलेगा। तो हम लोग बहुत कोशिश की कि रात को पता चल जाए तो थोड़ा जल्दी काम हो जाएगा, या कैसे हैं कैसे नहीं ये नहीं बताया जा रहा था कि आपके 6 लोग वो हैं। उस समय तो आपको ये भी नहीं पता होगा कि हुआ क्या है, नहीं, मतलब वो घायल हैं या हाँ क्या? ये नहीं पता। अब 6 लोग वो बता रहे थे जिसका नाम नहीं है, वो बॉडी का नाम ये नहीं बता रहे थे कि वो 6 लोग जिसका नाम नहीं है वो दवा हो रहा है कि उन्हें डेथ हो गया है, ये भी नहीं बता रहे थे। जो 6 लोग अज्ञात हैं उनका कैसा हाल है ये भी नहीं पता। हम यही पता कर रहे थे कि 6 लोग जो हैं अज्ञात वाले उनको हमें दिखा दीजिए, मैं पहचान लूँगा। दिखा ही नहीं रहे थे। बहुत मुश्किल के बाद मैंने 1:30-2 बजे के समथिंग तक परेशान हुआ, हॉस्पिटल में नहीं दिखाया गया। मैं बार बार कोशिश किया, नहीं दिखाया गया। उसके बाद में प्रशासन आ गई थी अंदर, तो मैंने प्रशासन से गुहार लगाया। प्रशासन ने मेरा साथ दिया। वो प्रशासन ने बोला चलो हॉस्पिटल में बात कराता हूँ, दिखवाता हूँ आपको। प्रशासन जब अंदर गई वहाँ पूछा गया कि कहाँ सारे 6 लोग जो जिसकी पहचान नहीं हुई है, तो वो हॉस्पिटल वाले बोले कि वो 6 जो पहचान नहीं हुई 6 बॉडी ही है, वो मर्चरी चली गई। अब और मन घबराया, फिर वो सीधा मर्चरी हाउस पहुँचे तो मुझे मर्चरी हाउस में दिखाया गया। मैंने सारा समस्या अपनी बताया कि 11 बजे मैं परेशान हूँ, जो 6 लोग आपके यहाँ हैं जिसको पता नहीं है, मुझे उनको पहचान करना है, एक बार आप दिखाइए। मुझे ऐसा नहीं था कि मेरे भाई ही 6 में निकल आएंगे, मैं तो मन में भी ऐसा दिमाग में भी नहीं था, लेकिन बस एक शक के दौर पर मैं पहचानने चला गया।
और ये भगवान की होनी थी कि मैं जब वहाँ पहुँचा तो मेरा भाई भी उसी में निकल आया 6 लोग में। अच्छा, उसके बाद कैसे आप लोग उनका पोस्टमार्टम कराया, फिर लेके यहाँ पर घर पहुँचे हैं, तीसरे दिन उनका अंतिम संस्कार किया गया जी। है। इस दौरान आपके ऊपर और या आपके परिवार ऊपर क्या हालात बीते होंगे? सर बहुत सब परेशान है पूरे घर वाले। अभी तो मेरे पिताजी अभी सुबह शाम रात सुबह उठ जाते हैं 3 बजे 2 बजे रात को उठ जाते हैं, रोना चालू कर देते हैं, मम्मी उठ जाती हैं। अब किस तरह घर वालों को संभाल रहे हैं वो तो हमें ही पता है सर। बड़ी मुश्किल है, घर पे जाना ही मुश्किल हो रहा है। घर पे जब तक कोई 10-20 लोग बैठा रहता है तब तक शांति रहते हैं, पिताजी शांत रहते हैं। कोई हटता है घर से जैसे खाली होता है घर पे कि कोई नहीं है, फिर सबका रोना वही हाल हो जाता है। किसको कौन समझाए जब पूरा परिवार एक साथ ही दुख में है सर, किसी को कोई समझाने वाला नहीं है घर पे। दिनेश मिश्रा के कितने बच्चे हैं? दिनेश मिश्रा के सर 3 बच्चे हैं, एक लड़का है और 2 उनकी उम्र लड़की क्या हैं। होगी? लड़के की उम्र वही 12-13 साल की है और लड़कियाँ छोटी हैं। लड़कियाँ एक तो अभी 2.5-3 साल की लड़की, 3 साल के समथिंग की लड़की है, एक होगी 5-6 साल की लड़की। अच्छा, ये कितने दिन से दिल्ली में रहते थे? दिल्ली सर ये बहुत दिन से रहते थे, कम से कम 10-12 साल से, लेकिन आते जाते रहते। जैसे दीपावली के बीच में शायद हाँ इसी में आए थे दिवाली के यहाँ, अभी 5 तारीख को घर आए थे और 6-7 तारीख को यहाँ से निकले हैं, 8 को वहाँ पहुँचे हैं दिल्ली में, 8 को दिल्ली पहुँचे हैं, 8 थे 9 थे, 10 को ऐसा कांड हो गया उनके साथ से। मतलब इस बार जब दिल्ली गए हैं तो केवल 2 दिन वहाँ पर रहे? हाँ 2 दिन। इस बार आए भी तो घर पे भी थे, वही दिन थे घर पे। 5 तारीख को ही आए हैं और 7 को रात को ही निकले गए हैं। 5 को शाम को पहुँचे हैं घर और 7 को रात को समथिंग 11:30-12 बजे घर से निकले हैं रात को। अभी तक कोई प्रशासन की तरफ से या यहाँ पर जिला अधिकारी की तरफ से एसडीएम को भेजा गया था और कई लोग सांसद वगैरह भी पहुँचे थे, कोई राहत सहायता या कुछ? सर अभी कोई राहत सहायता नहीं। विधायक जी आए थे तो उन्होंने दिया था 50,000 रुपये, बाकी और आए बहुत लोग हैं, किसी ने कुछ ऐसा सहायता नहीं मिला है। बस दिल्ली सरकार ने शायद कुछ बोला है 10 लाख रुपए का, बाकी ऐसा कोई अभी कोई सहायता नहीं। लगातार इस घटना के बाद आपके परिवार में मातम पसरा हुआ है, लोग अभी भी पहुंच रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस घटना पर, क्योंकि उसमें कई लोगों के बेटे चले गए, किसी का सुहाग उजड़ गया, किसी का जो जवान बेटा था वो चला गया, क्या कहेंगे इस घटना पर? सर सबसे पहले तो मैं प्रशासन से ये कहूँगा कि जो बच्चे हैं भाई के, हमारे 3 बच्चे हैं, उनकी ऐसा कुछ कर दिया जाए कि उनकी ज़िंदगी सफल हो जाए। आगे उनको भी बहुत छोटे बच्चे हैं सर, उनका ध्यान दे दे सरकार कुछ। और मैं सरकार से यही मांग करूँगा कि सर जो मेरे साथ अभी बीत रहा है ऐसा करे, ऐसा कोई कड़ी शासन करे, ऐसा कोई वो करे कि मतलब और किसी के साथ ऐसा न बीते सर। जैसा कि इनके भाई थे गुड्डू मिश्रा, इनका जो दर्द है वो कहीं ना कहीं इनके चेहरे से भी बयां हो रहा है, उनकी जुबान भी आज वही एक सवाल कह रही है कि मतलब जो हो गया वो आज मेरे साथ हुआ है, किसी के और साथ ना हो, इस तरह की कोई व्यवस्था की जाए क्योंकि फिर आतंकवादी घटनाएं ना हो और किसी का लाल इस घटना में समाहित ना हो। मिथिलेश पाठक, इंडिया न्यूज़, श्रावस्ती।